आपने जिक्र किया मामला बदल सकता है, लेकिन त्यागी साहब इस बीच अगर व्लादिमीर पुतिन ने जवाब में अगर अमेरिकी जहाज को डुबो दिया, अटैक कर दिया, तो क्या ये माना जाए कि वर्ल्ड वॉर 3 तय है? नहीं सर, पहली बात तो ये है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है उनकी माँ ने कहा था जी। कि दिस इडियट हैज गॉट नो कॉमन सेंस एंड इफ ही जॉइंस पॉलिटिक्स ही विल बी ए डिजास्टर। तो उनके कैरेक्टर की वजह से सिचुएशन ये हो गई है कि सारी दुनिया में जी। देश उनके खिलाफ हो गए हैं। जी। जो देश उनके साथ है भी, वो भी मन से साथ नहीं है, जी। मजबूरी में साथ है, इंक्लूडिंग वेनेजुला। अब ऐसी स्थिति में ये कहना कि थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा, मैं समझता हूं कि दुनिया में बुद्धिमान लोग भी हैं जी। और वो बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करके थर्ड वर्ल्ड वॉर को अवॉइड कर सकते हैं। और वो कर सकता है पूरी दुनिया में केवल एक देश, जिसका नाम है भारत, हिंदुस्तान, इंडिया। कैसे कर सकता है ये मैं बताना चाहता हूं। चूंकि आज पूरी दुनिया करीब करीब ट्रंप के खिलाफ हो गई है, यानी कि 200 कंट्रीज हैं। अगर जनरल असेंबली की एक बैठक बुलाई जाए और उसमें 2/3 मत से ये कह दिया जाए कि हम यूएन चार्टर को बदलना चाहते हैं, तो वो 2/3 बहुमत और प्लस सिक्योरिटी काउंसिल के कोई भी 7 मेंबर, उसमें 15 मेंबर होते हैं, 5 परमानेंट और 10 नॉर्मली, उसमें से कोई भी 7 मेंबर विद और विदाउट परमानेंट मेंबर अगर उसका साथ दे दे तो ये बनती है क्लॉज 109 ऑफ यूएन चार्टर। उसके अंतर्गत फिर आप यूएन चार्टर में से वीटो पावर को खत्म करने का प्रस्ताव रख सकते हैं। और सारी मुसीबत की जड़ है ये 5 परमानेंट देश जिनको वीटो पावर मिली हुई है। अगर वीटो पावर खत्म हो जाती है तो दुनिया में करीब करीब शांति हो जाएगी। ये जो मैंने आपको बात बताई, ये 1945 में हिंदुस्तान के रिप्रेजेंटेटिव डॉक्टर रामास्वामी मुडलियार ने यूएन चार्टर में लिखवा दिया था, चर्चिल को, रूजवेल्ट को और स्टालिन को कहकर, उनके दबाव के बावजूद। तो इसलिए को किसी भी अंधेरे के अंदर कोई ना कोई एक उम्मीद की किरण रहती है। अगर हिंदुस्तान इस रोल को अख्तियार करता है तो बहुत मुमकिन है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर भी रुक जाए, आने वाले समय में भी वॉर बंद होने शुरू हो जाए। वर्तमान की स्थिति ये है। जी। वर्तमान में अगर भारत ये नहीं करता है तो वर्तमान की स्थिति डिपेंड करती है चाइना के ऊपर। क्योंकि जो ब्रिक्स की मीटिंग हुई थी रशिया में, कजान में 2024 में, वहां ये फैसला ले लिया गया था कि वी आर गोइंग फॉर ए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। और उसके बाद पिछले साल जब एससीओ की मीटिंग हुई चाइना में, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, और जब मोदी, पुतिन और जी जिनपिंग मिले, तब उस ब्रिक्स वाली मीटिंग के ऊपर ठप्पा लग गया था। उसी की वजह से ट्रम्प डरे हुए हैं। और वो ठप्पा इसलिए था कि हमारा एम है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का, और डॉलर का जो वो सिस्टम है जिसे स्विफ्ट कहते हैं, उस स्विफ्ट सिस्टम से हटके हम अपना नेशनल प्लेटफॉर्म बनाए जो एक दूसरे के साथ कंपेटेबल हो। ये हो गया था, तो दिस इज न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। तो आज की सिचुएशन ये है कि अगर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनता है और उस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में रशिया और चाइना के साथ इंडिया भी आता है, तो फिर मैं समझता हूं कि अमेरिका के जो टांके हैं वो ढीले हो जाएंगे। जी बिल्कुल सर। रवि जी, दूसरी ओर अगर यूएन जैसी संस्थाओं का जिक्र यहां पर मैं करना चाहूंगा। यूएन जैसी संस्थाएं जो है वो बनाई गई वैश्विक स्तर पर शांति स्थापित करने के लिए, या विश्व में कहीं इस तरीके की कोई घटना घटित होती है तो उसको लेकर चर्चा करने के लिए, उस पर कंट्रोल करने के लिए। लेकिन रवि जी, बड़ी बात यहां पर यह है कि आज के समय में अगर यूएन जैसी संस्थाओं को लेकर बात करें, वो अपंग हो गई है, अपाहिज हो गई है। जी बिल्कुल, जो जिम्मेदारी यूनाइटेड नेशन की बनती थी, जिसके लिए जी। उसका गठन किया गया था, जिसकी जो मैं समझता हूँ पूरी तरह से फेलियर घोषित हो रही है, वो लगातार वो अब मात्र कुछ देशों की कठपुतली बनकर काम कर रही है। सच्चाई ये है कि अपनी मर्जी से अमेरिका उसको चला रहा है, पूरी दुनिया के अंदर अपना वर्चस्व कायम कर रहा है। लगातार जिस प्रकार से पूरी दुनिया के अंदर, चाहे हम बांग्लादेश की बात करें, चाहे पाकिस्तान की बात करें, चाहे यूक्रेन की बात करें, रूस की,
जिन देशों में भी जंग छिड़ रही है इनका खत्म कराना यूनाइटेड नेशन की पहली जिम्मेदारी बनती है। अब वेनेजुएला के अंदर जिस प्रकार से अमेरिका ने कब्जा किया, इस पर भी कोई प्रतिक्रिया यूनाइटेड नेशन की नहीं आई, बल्कि जो इनके अमेरिकी राजदूत ने वहां पर कहा कि हमारा पश्चिमी गोलार्ध पर तो पूरी तरह से अमेरिका का ही कब्जा रहेगा और अमेरिका का ही है वो। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिम्मेदारी यूनाइटेड नेशन की बनती थी, परंतु अपनी जिम्मेदारी को भुलाकर कहीं ना कहीं उसका इस्तेमाल, चाहे हम अमेरिका की बात करें चाहे चीन की बात करें, ये अपनी मर्जी से पूरी तरह से वहां पे दखल देते हैं। लेकिन सच्चाई है कि पूरी तरह से फेलियर घोषित हो चुका है। और मैं समझता हूं हर मामले पाकिस्तान में जिस प्रकार से इमरान खान को कैद किया गया, उसके बाद प्रतिक्रिया तो आई कि आप उनको जल्दी मतलब उन पर मानवाधिकारों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, लेकिन किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई जिस प्रकार से एलिगेशन आया कि उन्हें गिरफ्तार किया गया। ऐसे ही बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं की निर्मम हत्या हो रही है, परंतु यूनाइटेड नेशन ने पूरी तरह से आंखें मूंद रखी है। मोहम्मद यूनुस वहां के जो अंतरिम सरकार के सर्वसर्वा है, वो पूरी तरह से आंखों में पट्टी बांध रखे, यूनाइटेड नेशन ने एक बार भी उन्हें तलब नहीं किया। मैं समझता हूँ पूरी दुनिया के अंदर जिस प्रकार से लोग मारे जा रहे हैं, उस पर कहीं भी किसी प्रकार की भी प्रतिक्रिया न आना, यह एक मैसेज है कि कहीं ना कहीं यूनाइटेड नेशन पूरी तरह से फेलियर दिख रहा है। और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में जवाबदेही तो बनती है, देनी भी पड़ेगी। जी बिल्कुल सर, जिस तरीके से आपने जिक्र किया, जाहिर तौर पर बड़ी हुई एक यहां पर कंफ्यूजन पैदा होती हुई नजर आ रही है। यूएन को लेकर बात करें तो यूएन भी जाहिर तौर पर यहां पर केवल हाथ पर हाथ रखकर बैठा हुआ नजर आ रहा है, लेकिन स्थितियां बड़ी विपरीत इस वक्त वैश्विक स्तर पर बनती हुई नजर आ रही हैं। फिलहाल आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज के साथ साझा करने के लिए। नमस्ते, गुड मॉर्निंग। इंडिया न्यूज के खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है, जहां हम बात करेंगे पुतिन के ऑर्डर को लेकर। रूसी राष्ट्रपति पुतिन जो भी करते हैं वो खुलेआम करते हैं, डंके की चोट पर करते हैं। पुतिन एक बार फिर अगर किसी काम का आगाज करते हैं तो अंजाम की परवाह नहीं करते हैं, फिर चाहे वो इसके लिए कोई भी कीमत चुकाएं। अमेरिकी मदद के बदौलत रूस यूक्रेन जंग में 4 साल से फंसा है, लेकिन पुतिन पीछे नहीं हटे, जंग में डटे हैं, बेखौफ खड़े हैं। अब वेनेजुएला में अमेरिकी कार्रवाई को लेकर पुतिन ने ट्रंप के खिलाफ सीधा मोर्चा खोल दिया है और अमेरिकी नेवी की ओर से रूसी जहाजों पर कब्जे के बाद पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर है। रूसी जहाजों पर कब्जे के बाद पुतिन ने करीबी ने अमेरिका पर एटमी अटैक की धमकी दी है। रक्षा मामलों पर बनी स्टेटस समिति के उपाध्यक्ष और रूसी सांसद ने एलेक्सी जुरावलेव ने अमेरिका को परमाणु हथियार इस्तेमाल करने की धमकी दे डाली है। उन्होंने कहा कि मॉस्को को सैन्य तरीके से अमेरिका का जवाब देना चाहिए। उन्होंने रूस से टॉर्पीडो से हमला करने और मोनिटेरा टैंकर को पकड़ने वाले ऑपरेशन में शामिल अमेरिकी जहाज को पानी में डुबाने की बात कही। मतलब साफ, रूस और अमेरिका एक बार फिर आमने सामने है। लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यह कि क्या पुतिन अब एटमी अटैक का ऑर्डर देंगे? इसी मुद्दे पर हम खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि जो स्थितियां ये बनती हुई नजर आ रही हैं, इन स्थितियों के बीच किस तरीके से अमेरिका और रूस का अगला कदम हो सकता है और वैश्विक हालात पर इसका क्या असर पड़ता हुआ नजर आएगा। अब कुछ और जानकारियां, महत्वपूर्ण अपडेट्स आप तक पहुंचाते हैं। किस तरीके से रूस के पास सबसे बड़ा एटमी जखीरा है, रूस के पास अमेरिका से भी बड़ा परमाणु हथियार है। आप समझिए किस तरीके से रूस के पास 5580 एटम बम होने का दावा है, यानी कि 5500 से ज्यादा, 5600 के करीब रूस के परमाणु हथियार पर पुतिन का कंट्रोल है और रूस के 1710 एटम बम अलग अलग जगहों पर तैनात हैं। बैलिस्टिक मिसाइल पर 870 हथियार हैं। पनडुब्बियों से लॉन्च होने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों पर 640 हथियार मौजूद हैं। भारी बमवर्षक ठिकानों पर 200 हथियार तैनात हैं और इन हथियारों से रूस दुनिया को कई बार बर्बाद कर चुका है। यह महत्वपूर्ण बात है कि रूस कई बार बर्बाद जो है वो कर चुका है। तो ऐसा आप समझिए कि किस तरीके से यहां पर स्थितियां जो हैं वो बनती हुई नजर आ रही हैं। तो बड़ी विनाशकारी परिस्थितियां बनती नजर आ रही हैं और इसी विषय पर बातचीत करेंगे। 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं और उन मेहमानों का परिचय मैं आपसे करवा दूं। हमारे साथ रिटायर्ड
कर्नल टीपी त्यागी जी जुड़े हैं, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार रवि अरोड़ा जी जुड़े हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों मेहमानों का। चर्चा की शुरुआत रवि जी सबसे पहले मैं आपसे करना चाहूंगा। जिस तरीके से रूसी जहाजों को अमेरिका के द्वारा जब्त किया गया है और अब रूस के द्वारा जिस तरीके से कड़ा रुख अख्तियार करने की बातें निकलकर सामने आ रही हैं, मैं आपसे समझना चाहूंगा रवि जी, जो इस वक्त मौजूदा वैश्विक हालात बने हुए हैं, क्या इन वैश्विक हालातों के बीच एक और मुहाने पर जंग देखने को मिलेगी? क्या अमेरिका वर्सेस रूस अब आमने सामने की लड़ाई में उतरेंगे? जी बिल्कुल, कई बार दुनिया